जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। आज हम राजयोगाध्याय और उन राजयोगों में जो प्रमुख योग होता है वो होता है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग केवल 5 ग्रह बनाते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा के अलावा अन्य जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ज्योतिष में उसको अद्वितीय योग माना है। यदि वो किसी तरह से भंग नहीं हो, भंग होने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि वो भंग नहीं हो पंच महापुरुष योग, तो व्यक्ति को सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें उसको अपने आप उपलब्ध होती ही हैं। इसके मैं कुछ चार्ट भी दिखाऊंगा आपको कि ये किनकी कुंडली है और इसमें किस तरह से ये योग बना और इस योग ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया। हम आप ज्योतिष और पंचांग में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे, कुंडली के माध्यम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं योग लेना चाहूंगा रोचक योग, जो मंगल के द्वारा बनाया जाता है। केंद्र होते 1, 4, 7, 10, यानी लगन, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान। इनमें यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर, इन राशियों में से किसी भी राशि में स्थित हो तो वह रोचक योग होता है। मंगल यदि स्वराशि का और उच्च का होकर के यदि 1, 4, 7, 10 लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में और दसम में, इनमें से किसी भाव में बैठा हुआ हो तो हमें रोचक योग का फल मिलता है। मंगल के जो कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि होती है, यानी मंगल के कारक तत्व होते हैं एक तो एनर्जी, यानी व्यक्ति के अंदर भरपूर ऊर्जा होती है। इसके अलावा वो शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है। व्यक्ति के पास जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सेना में या राजनीति में बहुत उच्च पद तक पहुंचता है, चाहे वो आईएएस, आईपीएस हो सकता है या सेना प्रमुख हो सकता है या फिर सेनाध्यक्ष या फिर बहुत बड़ी जो पोस्ट है उस पोस्ट तक व्यक्ति पहुंच सकता है। जिनके रोचक योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम नंबर 2 पे लेते हैं, फिर बुध से बनता है भद्र योग। बुध से बनता है भद्र योग। भद्र योग यानी बुध को माना गया है बुद्धि का कारक। जिनकी कुंडली में भद्र योग होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और धन भी उनके पास अच्छी मात्रा में होता है। प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऊंचाई के शिखर तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। तीसरा जो योग बनता है वो बनता है गुरु के द्वारा, उसको बोलते हैं हंस योग। हंस योग में जिस जातक का जन्म होता है ऐसा जातक बुद्धिमान के साथ साथ ज्ञानी और परम भाग्यशाली होता है, यानी दुनिया के बहुत सारे सुख उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और उच्च पद तक पहुंचता है, एक ज्ञानी के रूप में, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में और एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में। यानी उस व्यक्ति का भाग्य सदैव साथ उसको देता रहता है। तो चौथा योग है उसको कहते हैं मालव्य योग। मालव्य योग जो है वो शुक्र यदि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, ये जो सारे योग है केवल केंद्र में ही उन ग्रहों के बैठने से बनते हैं। यदि शुक्र जो है पहले स्थान में वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो या फिर मीन राशि का हो, क्योंकि वृषभ और तुला शुक्र की स्वराशि है और मीन शुक्र की उच्च राशि है। यदि इनमें से किसी भी राशि में शुक्र केंद्र में बैठा हुआ हो तो मालव्य योग होता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है और धन का उसके पास कभी अभाव नहीं होता। यानी शुक्र हमारी कुंडली में धनदायक ग्रह माना गया है। जो पांचवा जो योग है पंच महापुरुष योग का,
वो योग है शनि के द्वारा प्रदत्त, उसको बोलते हैं शश योग। पांचवा जो योग है शश योग। यदि शनि मकर, कुंभ या तुला, क्योंकि मकर कुंभ शनि की स्वराशि होती है, खुद की राशि होती है, और तुला शनि की उच्च राशि होती है। यदि इनमें से किसी राशि में 1, 4, 7, 10 यानी लगन चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठा हुआ हो तो शश योग होता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध उद्योगपति, बड़ा राजनीतिज्ञ, बड़ा अभिनेता या अपने क्षेत्र में उच्च शिखर तक वह व्यक्ति पहुंचता है। तो इस तरह से ये पंच महापुरुष योग यदि किसी की कुंडली में हो, लेकिन भंग नहीं हो किसी भी तरीके से। भंग होने के भी कई कारण हैं, वो मैं आपको आगे और स्पष्ट करूंगा। अभी पहले देख लेते हैं किन किन लोगों की कुंडली में हमें ये योग दिखाई देते हैं और उनसे उनको किस तरह से लाभ हुआ। तो नंबर 1 पे लेते हैं हम रोचक योग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, और स्क्रीन पे हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सा योग किसकी कुंडली पे बना है। जो रोचक योग है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में रोचक योग बना हुआ है। और हम सब जानते हैं कि इतने परिश्रमी और शत्रुहंता योग, मंगल जो है एनर्जी का कारक है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ये कुंडली आपके साथ स्क्रीन शेयर शायद होगी हो गई स्क्रीन शेयर जी। हाँ ठीक। तो ये देखिए, ये मेरा एक कर्सर देख रहे हो, ये इनकी वृश्चिक राशि है। हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी है उनकी वृश्चिक कुंडली है, वृश्चिक लगन की, दिखाई दे रहा है। और वृश्चिक लगन में मंगल, वृश्चिक लगन में मंगल देव बैठे हुए हैं और इनके साथ चंद्रमा है। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और किसी प्रकार का इनके ऊपर किसी खराब ग्रह की कोई दृष्टि या कोई खराब ग्रह का कोई ऐसा योग नहीं है खराब जो इस योग को भंग करे। और इसका परिणाम हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें कितने संघर्ष करने के बाद इस उच्च पद तक पहुंचे। पहले मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग होता है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद फिर मैं दूसरा योग आपके सामने दिखा रहा हूं। दूसरा योग जो बुध के द्वारा बनाया जाता है वो भद्र योग। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, स्टडी में प्रखर होता है, यानी कोई भी चीज वो जल्दी समझ पाता है। तो इस तरह से ये भद्र योग। और भद्र योग का एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, आपके स्क्रीन पर शेयर हो रही है। और इसमें देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी कुंडली आपके सामने खुली हुई है, लाल बहादुर शास्त्री। और हमको ये भी पता है लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद तक पहुंचे। और इसका कारण, वैसे तो सारे ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, लेकिन पंच महापुरुष योग में ये मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, कन्या राशि का बुध कर्सर शायद आपको दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ है 6 दसम भाव और बुध यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये पंच महापुरुष योग यानी भद्र योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। इसके अलावा एक और योग इनकी कुंडली में बन रहा है, वो बुधादित्य योग। वैसे बुधादित्य योग ज्यादातर कुंडली में बनता है क्योंकि बुध और सूर्य ज्यादातर एक साथ ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन इनके डबल योग एक साथ बन रहा है, यानी बुधादित्य योग भी बन रहा है और उसके साथ साथ भद्र योग भी बन रहा है। तो दोनों योग का परिणाम ये हुआ कि ये उच्च पद तक पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री पद को इन्होंने सुशोभित की। तो इस तरह से ये भद्र योग, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रभावशाली और उच्च पद तक निश्चित रूप से पहुंचता ही है, लेकिन वह योग भंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगली कुंडली शेयर कर रहा हूं जिसमें हम देखेंगे गुरु के द्वारा प्रदत्त हंस योग।
हंस योग किस तरह से कार्य करता है। हाँ देखिए, ये आपके सामने कुंडली दिखाई दे रही है सबको शायद। ये मिथुन लगन की कुंडली है, चतुर्थ भाव में शनि और इसके दसम भाव में बृहस्पति मीन राशि में। ये इनका दसम भाव, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दसम भाव में मीन राशि, ठीक है। और मीन राशि में गुरु स्थित है और मीन राशि में गुरु स्थित होने का मतलब हंस योग। और ये जो कुंडली है हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की है। इससे बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में हंस योग हो, ऐसा व्यक्ति कितना ज्ञानी, कितना बुद्धिमान, विद्वान हो सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट इस कुंडली से दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनकी कुंडली में एक और योग दिखाई दे रहा है, इसको भी आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, गजकेसरी योग। उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। गजकेसरी योग यानी गुरु चंद्र की युति या चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो वो बनता है गजकेसरी योग। तो ये गजकेसरी योग भी इनकी कुंडली में बना हुआ है। इसके अलावा लाभ स्थान में 3 ग्रह सूर्य मंगल बुध, ये तीनों लाभ स्थान में स्थित हैं। तो इससे भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही उच्च पद तक पहुंचेंगे। तो ये हंस योग। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला जो हमारा योग आता है शुक्र के द्वारा प्रदत्त मालव्य योग। जिस व्यक्ति की कुंडली में मालव्य योग होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि मालव्य योग धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सब चीजों को प्रदान करने वाला है, सारी चीजों को, और व्यक्ति को उच्च पद तक निश्चित रूप से पहुंचाता है। तो ये मालव्य योग की कुंडली यदि हम देखें तो ये महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। और ये देखिए इनकी तुला लगन है, ये लगन होती है, प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, ये चतुर्थ स्थान, ये पंचम, ये षष्टम, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम और ये दशम, एकादश और द्वादश। तो इस तरह से इनके लगन में शुक्र बैठा हुआ है तुला राशि का शुक्र, महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुंडली में। और ये हुआ इनके मालव्य योग, यानी जिनके मालव्य योग होता है ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है और पूरे देश में, संसार में यश प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है और हर प्रकार से सुख सुविधा से संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये हमने देखा शुक्र के द्वारा प्रदत्त मालव्य योग। और मालव्य योग के बाद फिर हम लेते हैं शश योग। अब शश योग आपको मैंने बताया कि शनि देव के द्वारा बनाया जाता है। यदि शनि मकर, कुंभ या तुला राशि में केंद्र में स्थित हो और उन पर कोई पाप प्रभाव नहीं हो, किसी शत्रु ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर निश्चित रूप से पहुंचता है। बड़ा उद्योगपति हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, या बड़ा राजनीतिक हो सकता है, या बड़ा अभिनेता हो सकता है, या बड़ा जो भी मतलब स्टार होता है वो अपने आप में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शशयोग की कुंडली है और ये शशयोग की जो कुंडली है शाहरुख खान, जो फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान को सब लोग जानते हैं, ये शाहरुख खान की कुंडली है जिसमें शशयोग है। अब ये शशयोग कैसे बना, देखिए इनकी सिंह लगन की कुंडली है, ठीक है, सिंह लगन से कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में कुंभ राशि के शनि स्थित है, सप्तम भाव में कुंभ राशि के शनि स्थित है। दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर जो चल रहा है वो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शनि कुंभ राशि में स्थित है और 17 डिग्री में, यानी डिग्री भी बहुत अच्छी है। यानी कोई भी ग्रह यदि 10 से 20 डिग्री में होता हो तो वह उसकी युवा अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से हम शाहरुख खान की कुंडली में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बना हुआ है और इस पंच महापुरुष योग की वजह से ही देश विदेश में ख्याति अर्जित की। एक चीज और भी देखी जाती है, कोई भी प्लेनेट अपना परिणाम कब देता है,
जब उसकी दशा अंतर्दशा आ रही हो। जब जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा हो तभी वह अपना पूर्ण परिणाम देता है, अच्छा परिणाम देता है। यानी तो कोई भी प्लेनेट कितनी ही अच्छी स्थिति में हो, यदि उसकी दशा अंतर्दशा आएंगी तो वो अपना सुफल निश्चित रूप से प्रदान करेगा। यदि कोई ग्रह अच्छा तो है, लेकिन यदि वो उसकी दशा अंतर्दशा ही हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो फिर हम उसका पूर्ण सुफल प्राप्त नहीं कर सकते।